हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੇ इस स्पैशल वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे PEE वीडियो पेपर ਦੇ ਲਈ फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ ਦਾ सैट नंबर 5th, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस कवर करांगे डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ जीके ਦੇ क्वेश्चनस देखने ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 क्वेश्चनस ਤੁਹਾਨੂੰ करंट अफेयर्स ਦੇ ਵੀ देखने ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ जीके सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। उस तो बाद 1 ਤੋਂ 2 क्वेश्चन कंप्यूटर का भी देखने को मिलेगा, ठीक है जी। उस तो बाद रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, उस तो बाद मैथ के और लास्ट के 3 क्वेश्चन आपने इनकलूड किए ने पंजाबी व्याकरण तो। यह हो गए टोटल 20 क्वेश्चन जो कि आप कवर करांगे इस सैट नंबर 5th दे विच। इस तो पहला वीडियो पेपर के लिए आपने 4 मॉक टेस्ट कवर किए ने, अगर तुमने वो नहीं देखे तो तुसी उन्होंने भी देख सकते हो, ठीक है। यह फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ का सैट नंबर 5th मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित करका। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नाल नाल तुहाडे सारे क्वेश्चनस नूं खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अगर तुहाडे पी दे विचों 16 या फिर 17 क्वेश्चनस सही हो रहे हैं तो तुसीं अपनी तैयारी नूं वधिया मान सकते हो, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया है, विद रेफरेंस टू इंडियाज़ मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द प्रोविजन ऑफ भारत रत्न वाज इंट्रोड्यूस्ड। यानी इंडिया दे विच जो हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न, इसनूं कदों इंट्रोड्यूस किया गया सी। ऑप्शन दिते गए ने 1953, 1954, 1950 या फिर 1951। जो भारत रत्न अवार्ड है यह इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो स्टार्ट किया गया सी 1954 ईस्वी दे विच। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा वह बन जाएगा सैकेंड ऑप्शन 1954 1954, ठीक है जी। आपने भी याद रखना है जदों यह अनाउंस किया गया 1954 के विच ही पहली बार 3 व्यक्ति सी जिन्होंने यह अवार्ड दिता गया। इन्होंने परसनस के नाम आपको पता होने चाहिए ने, मोस्ट इंपोर्टेंट ने, ठीक है। यह परसनस कौन कौन सी, यह तीनों परसन मोस्ट इंपोर्टेंट ने। सब तो पहले सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपाल आचारी। यह की सी, यह एक पॉलिटिशियन सी, पॉलिटिशियन, ठीक है। और दूजे जो परसन सी उन्हों का नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है जी। यह की सी, यह फिलोसफर सी, फिलोसफर, ठीक है जी। उस तो बाद जो तीजे परसन सी जिन्होंने भारत रत्न पहली बारी दिता गया सी उन्हों का नाम है डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर CV रमन। यह सी एक साइंटिस्ट, साइंटिस्ट इन्हों के द्वारा रमन इफैक्ट की खोज की गई सी, ये तो सबनों पता होएगा, ठीक है। इस करके इन्होंने नोबल प्राइज़ भी मिलया होया डॉक्टर CV रमन नूं, ठीक है। यह 3 पहले परसन सी जिन्होंने 1954 के भारत रत्न अवार्ड दिता गया सी, ठीक है। उस तो बाद आपां नूं क्वेश्चन पूछा जाऊगा कि पहली फीमेल कौन सी, फस्ट फीमेल कौन सी जिसनों यह जो अवार्ड है भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यह किसनों दिता गया सी। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कदों दिता गया सी 1971 के विच, 1971 दे विच, ठीक है। उस तो बाद आपां पूछा जाऊगा पहले स्पोर्ट्स परसन कौन ने जिन्होंने दिता गया सी। फस्ट जो स्पोर्ट्स परसन ने उन्हों का नाम आपां पता होना चाहिए, इन्हों का नाम है सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। ये आपां पता होने चाहिए ने सारे पॉइंट, ठीक है। उस तो बाद अगर पूछा जाए आपां 2019 दे विच, बेसिकली 2019 दे विच भी यह अवार्ड दिते गए हैं जो भारत रत्न अवार्ड ने, ठीक है। 2019 तो बाद किसी को भी यह अवार्ड नहीं दिता गया अज तक 2022 तक, ठीक है। यह 2019 दे विच जो दिता गया सी, किस किस नूं दिता गया सी, यह दिता गया सी प्रणव मुखर्जी नूं, प्रणव मुखर्जी। उस तो बाद नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख। ते तीजे परसन सी भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका। यह 3 व्यक्ति सी जिन्होंने दिता गया सी 2019 दे विच भारत रत्न अवार्ड, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख ते भूपेन हजारिका, ठीक है। उस तो बाद यह इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगर पूछा जाए इंडिया का सैकेंड जो हाईएस्ट अवार्ड है उसका नाम दसो। इंडिया का जो सैकेंड हाईएस्ट अवार्ड है उसका नाम है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। जो पद्म विभूषण है आपां पूछा जाऊगा पहले व्यक्ति कौन सी जिन्होंने पद्म विभूषण दिता गया सी। यह भी बेसिकली 1954 के स्टार्ट किया गया सी जो पद्म विभूषण है, ठीक है।
ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤੇਂਦਰ ਨਾਥ ਬੋਸ। ਸਤੇਂਦਰ ਨਾਥ ਬੋਸ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है, उस तो बाद पद्म विभूषण तो बाद किहड़ा अवार्ड आंदा है? उदों बाद जिहड़ा हाईएस्ट अवार्ड आंदा है तीजा वो आंदा है पद्म भूषण। पद्म भूषण उस तो बाद 4th नंबर ते आंदा है पद्मश्री। पद्मश्री ਇਹ इंडिया के 4 हाईएस्ट अवार्ड्स ने जो आपां नूं पता होने चाहिए ने। लाइन वाइज आपां नूं पता होना चाहिए। सब तो बड़ा है भारत रत्न, उस तो बाद पद्म विभूषण, उस तो बाद पद्म भूषण, फिर उस तो बाद पद्मश्री। अगर आप गल करिए कि 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ जो पद्म विभूषण ने ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, बिल्कुल ਦਿੱਤੇ गए ने। 4 व्यक्ति ने जिन्होंने ये अवार्ड दिते गए हैं। किहड़े-किहड़े ने? सब तो पहले ने प्रभा आत्रे जो कि आर्ट के नाल संबंधित ने, महाराष्ट्र तो ने। ठीक है, उस तो बाद राधे श्याम खामेका उत्तर प्रदेश तो लिटरेचर कैटेगरी के नाल संबंधित ने। उस तो बाद जनरल विपिन रावत हो गए सिविल सर्विस के नाल उत्तराखंड तो ने। तो एक परसन ने कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने जिहड़े पब्लिक अफेयर्स के नाल एसोसीएट ने और ये उत्तर प्रदेश तो बिलोंग करते हैं। ये 4 व्यक्ति ने जिन्होंने पद्म विभूषण दिता गया सी 2022 दे विच। ठीक है, ये भी आपां नूं पता होना चाहिए। ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने जिहड़े ओह तुसीं नोट कर लो। कोई भी क्वेश्चन है जिहड़ा अपना एग्जाम दे विच बन सकता है। ठीक है, नैक्सट देखो सैकेंड नंबर क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट यूनियन कैबिनेट हू अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर। यानी इंडिया की जो पहली यूनियन कैबिनेट सी इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद भारत की जी पहली यूनियन कैबिनेट बनाई गई सी, इस दे विच इंडिया के जो पहले डिफेंस मिनिस्टर सी यानी इंडिया के जो पहले रक्षा मंत्री सी उन्हों का नाम पूछा गया। ऑप्शन दिते गए हैं डॉक्टर BR अंबेडकर, सरदार बलदेव सिंह, रफ़ी अहमद किडवई या फिर जोहन मथई। यह परसन सी जिन्हों का नाम की है, इन्हों का नाम है सरदार बलदेव सिंह। जो सरदार बलदेव सिंह ने यह इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले रक्षा मंत्री बने सी, डिफेंस मिनिस्टर बने सी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा अपना सैकेंड ऑप्शन सरदार बलदेव सिंह। इस तो इलावा अपने कोल 2 होर मिनिस्ट्रियां ने जो आपां नूं पता होनी चाहिए ने। यह किहड़े-किहड़े ने? सब तो इंपोर्टेंट ने होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। ठीक है, आपां नूं पूछा जाऊगा कि पहले जो इंडिया के गृह मंत्री बने सी, होम मिनिस्टर बने सी इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्हों का नाम दसो। तो आपां ने याद रखना है उन्हों का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। उस तो बाद आपां नूं पूछा जाऊगा वित्त मंत्री कौन सी? फाइनांस मिनिस्टर। फाइनांस मिनिस्टर कौन सी पहले? यह सी RK षणमुखम शेट्टी। षणमुखम शेट्टी यह सी पहले जो फाइनांस मिनिस्टर बने सी आज़ाद भारत के। ठीक है, ये तो आपां टॉप के 3 पता होने चाहिए ने। उस तो इलावा जो डॉक्टर BR अंबेडकर ने इन्हों कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इन्हों का जोड़ा योगदान है इंडिया की जो संविधान है उसके विच बहुत ज़्यादा है, इस करके इन्हों फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये भी आपां पता होना चाहिए। इस आंसर बन जाएगा अपना सैकेंड ऑप्शन। With reference to the history of science and defence in India, who among the following was the first chairman of Indian Space Research Organization ISRO। यानी आपां नूं पूछा गया है इंडिया दे विच जो ISRO है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हैडकुआटर बैंगलोर दे विच है, जिसनों आपां साइंस सिटी ते स्पेस सिटी बोलते हैं। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है इस दे जो पहले चेयरमैन बने सी उन्हों का नाम दसो। ठीक है, यह आपां नूं ऑप्शन तुसीं देख सकते हो 4 दिते गए हैं। जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस दे विच जो पहले चेयरमैन अपॉइंट होए सी उन्हों का नाम की है? उन्हों का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई, अंबालाल साराभाई। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई जो सी यह पहले जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए सी वो किए गए सी इसरो के। इस आंसर बन जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई फर्स्ट ऑप्शन। अगर पूछा जाए प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन कौन ने इसरो के? ठीक है, रिसेंटली चेंज हो गए इस करके पता होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम पे जो इसरो के चेयरमैन ने उन्हों का नाम की है? उन्हों का नाम है S सोमनाथ। S सोमनाथ यह की ने प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन ने इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, उस तो बाद गल करते हैं आप DRDO की, डिफेंस रिसर्च डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच है। ठीक है, इस दे चेयरमैन भी रिसेंटली जोड़े ने पहला कौन सी G सतीश रेड्डी, बट हुण कौन बन गए नवे? रिसेंटली रिप्लेसमेंट हुई है। ठीक है, कौन बने ने हुण प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन ने DRDO के, उन्हों का नाम की है? उन्हों का नाम है डॉक्टर समीर V कामत। ठीक है, समीर कामत आप कह सकते हैं। डॉक्टर समीर कामत जो ने यह
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ DRDO ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसका आंसर बन जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। द ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स वाज फाउंडेड इन विच ईयर। जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहला इस दे विच 5 मैंबर सी, बट बाद दे विच 4 होर ऐड हो गए। हुण प्रेजेंट टाइम ते अज दे टाइम के उपर जो ब्रिक्स है इस दे विच 9 मैंबर ने। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ है जो ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स ਇਹ कदों बनी सी? 2010 च बनी सी, 8 च बनी सी, 6 च या फिर 12 च। जो ब्रिक्स है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यानी ब्रिक्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन कदों बनी सी? ये बनी सी 2006 दे विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन 2006, 2006। ठीक है, आपां नूं पुछया जाऊगा जिहड़े नवे 4 मैंबर बने ने कौन कौन बने ने, ये याद रखने ने आपां ने। UAE बनया सी, ठीक है, उस तो बाद उरुग्वे बनया सी, उरुग्वे, ठीक है, और उस तो बाद बनया सी बांग्लादेश, बांग्लादेश। यह 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ बने सी तीनों इस ब्रिक्स के मैंबर। ठीक है, और ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ रीसेंटली बने उसका नाम है इजिप्ट, इजिप्ट। ठीक है, ये 4 मिलाते टोटल हो गए किन्ने अपने इस ब्रिक्स के विच जो मैंबर हो गए वो किन्ने हो गए? 9 हो गए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन 2006। अगर पूछा जाए इस दे विच पहली जो सबमिट हुई सी ब्रिक्स की फस्ट सबमिट, पहली जो सबमिट है यह 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ हुई सी। कित्थे हुई सी? रशिया ਦੇ ਵਿੱਚ। रशिया दे विच हुई सी पहली सबमिट जो हुई सी 2009 दे विच रशिया दे विच। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ी रीसेंटली हुई है 2022 दे विच 14th सबमिट हुई है ब्रिक्स की। 14वीं जिहड़ी सबमिट हुई है 2022 दे विच हुई है। ठीक है, 2022 दे विच कित्थे हो रही है? ये हो रही है चाइना दे विच, चाइना दे विच। और इस बार जो सबमिट हो रही है इसका थीम की रखा गया? इसका जो थीम रखा गया है वो रखा गया है फॉस्टर, फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, ब्रिक्स पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अशर USHER अशर इन न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। यह इस बार इसका थीम रखा गया है जो 14th सबमिट हो रही है 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ चाइना ਦੇ ਵਿੱਚ। उसका थीम की है? फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी आपने याद रखनी है। सारे इंपोर्टेंट ने जोड़े फैक्ट्स ने आपने इतने नोट करने ने। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा 2006। नैक्सट देखो, वर्ल्ड हैल्थ डे जो है ये किस डेट में ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 7 मई को, 7 जून को, 7 मार्च को या फिर 7 अप्रैल को। यह मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को हर साल सैलीब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हैल्थ डे। इसका आंसर बन जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन 7 अप्रैल। Who amongst the following has been appointed as the chairman and managing director of Shipping Corporation of India? जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इस दे विच जो रीसेंटली चेयरमैन ते मैनेजिंग डायरैक्टर अपॉइंट हुए ने उन्हों का नाम की है? रीसेंटली जो चेयरमैन ते मैनेजिंग डायरैक्टर बने ने उन्हों का नाम पूछा गया है। ऑप्शन दिते गए ने कैप्टन विनेश कुमार त्यागी, कैप्टन विहान शर्मा, कैप्टन रवि कुमार या फिर कैप्टन हिम्मत सिंह। जो चेयरमैन ते मैनेजिंग डायरैक्टर अपॉइंट हुए ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के उन्हों का नाम की है? उन्हों का नाम है कैप्टन विनेश कुमार त्यागी। इसका आंसर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कैप्टन विनेश कुमार त्यागी। रिसेंटली श्री राजनाथ सिंह लॉन्चड Y3023 ड्यूनागिरी बिल्ट बाय GRSE इन कोलकाता। इट इज़ बिल्ट अंडर विच प्रोजैक्ट? यानी आपको पूछा गया है जो डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया के राजनाथ सिंह इन्हों के द्वारा Y3023 ड्यूनागिरी जो जहाज़ ने इन्हों GRSE ने बिल्ट किया कोलकाता के विच। ठीक है, इन्हों इनोग्रेट किया गया, इन्हों लॉन्च किया गया। आपको पूछा गया है जो ये ड्यूनागिरी जहाज़ ने किस प्रोजैक्ट का पार्ट ने? यह किस प्रोजैक्ट का पार्ट ने? ऑप्शन दिते गए हैं प्रोजैक्ट 16A, 17A, 18B या फिर 28C। इसका जो आंसर बनेगा अपना वो बनेगा प्रोजैक्ट 17A। इसका आंसर बन जाएगा सेकेंड ऑप्शन प्रोजैक्ट 17A। इस दे विच आपां ने 2-3 चीज़ां होर याद रखनियां ने। जो यह प्रोजैक्ट 17A है, 17A, इस दे विच टोटल आपां ने 7 जहाज़ बनाने ने। ठीक है, इस दे विच 4 बनाएगा कौन? मज़ागांव डॉक शिप बिल्डर जो कि मुंबई दे विच है, MDL। तो जो बाकी 3 बच गए उन्होंने कौन बनाएगा? इन्होंने बनाएगा GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, ये आपने याद रखने ने। 4 MDL बनाएगा और 3 बनाएगा GRSE। ठीक है, आपको पूछा जाऊगा इस सीरीज़ के प्रोजैक्ट 17A सीरीज़ के जो पहला जहाज़ बनाया गया उसका नाम की है?
उसका नाम है नीलगिरी, उसका नाम की है नीलगिरी। उस तो बाद जो दूजा बनाया गया है उसका नाम की है, उसका नाम है हिमगिरी, हिमगिरी। ठीक है, तीजा बनाया गया, तीजे का नाम की है उदयगिरी, उदयगिरी। ठीक है, उस तो बाद जो चौथा बनाया गया उसका नाम की है, यह चौथा ही है बेसिकली जो ये है, इसका नाम है ड्यूनागिरी, ड्यूनागिरी। ठीक है, इस दे विच जो नीलगिरी है इसनों किसने बनाया, नीलगिरी को बनाया MDL ने। ठीक है, उस तो बाद हिमगिरी को GRSC ने बनाया, तो उदयगिरी को MDL, तो ड्यूनागिरी को बनाया किसने, GRSC ने। ठीक है, ये आपने याद रखने ने, ये ਜਿਹੜੇ 4 ने जहाज बन के तैयार हो गए। बाकी जो 5वां 6वां ते 7वां ने वो किहड़े ने, तारागिरी है। ठीक है, तारागिरी। उस तो बाद विंध्यागिरी, विंध्यागिरी। ठीक है, उस तो बाद एक है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। यह 3 होर बनाए जाएंगे, हले बनाए नहीं गए। ये 4 ने जिहड़े तैयार हो गए, इन्हों बाद विच बनाया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना प्रोजैक्ट 17A। इस दे विच आपां नूं पूछा जा सकता है कि टोटल किन्ने जहाज ने, 7 ने, इन्हों किन्ने MDL बना रहा है, कौन बना रहा है, किन्ने किन्ने बना रहा है, याद रखने ने। उस बाद पहला याद रखना है, इसका नाम है नीलगिरी। इसनूं मज़ागांव डॉक शिप बिल्डर ने बनाया है, जो कि मुंबई दे विच लोकेटेड है। इसका आंसर बन जाएगा अपना सेकेंड ऑप्शन। द 90th इंटरपोल जनरल असैंबली विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया इन अक्टूबर 2022। अक्तूबर 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ जो 90th इंटरपोल जनरल असैंबली की मीटिंग हुई है, कित्थे हुई है, अहमदाबाद 'ਚ हुई है, न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ, लखनऊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ शिमला ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗੀ बेसिकली। ठीक है, यह कित्थे हो रही है, ये हो रही है न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ। इसका आंसर बनेगा अपना सैकेंड ऑप्शन न्यू दिल्ली। अक्तूबर ਦੇ ਵਿੱਚ होएगी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ होएगी जो इंटरपोल जनरल मीटिंग है। इंटरपोल आप बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस में, जिसका हैडकुआटर लियों ਦੇ ਵਿੱਚ है, जो कि फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ लोकेटेड है। फ्रांस का एक सिटी है लियों, उत्थे हैडकुआटर किसका, इंटरपोल का। ठीक है, इसनों आप इंटरपोलिस बोलते हैं। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पूछा जाऊगा जो इंटरपोल है कदों बनया सी। ठीक है, फॉर्म कदों होया सी, जो इंटरपोल है ये कदों बनया सी, 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ बनया सी। इंडिया मैंबर कदों बनया सी, ਇਹਦਾ इंडिया मैंबर बनया सी 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, पता होना चाहिए। उस तो बाद 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ एक वर्ल्ड डेयरी समिट भी हो रही है इस बार। ठीक है, वर्ल्ड जो डेयरी समिट हो रही है इस बार, वो भी इंडिया के करवाई जा रही है। कितने हो रही है, ये भी हो रही है दिल्ली के, न्यू दिल्ली के हो रही है भी वर्ल्ड डेयरी समिट। ठीक है, जो इंटरनेशनल डेयरी फैडरेशन है उसके द्वारा करवाई जाएगी यह जो समिट है, वर्ल्ड डेयरी समिट न्यू दिल्ली के 2022 इस साल। ठीक है, इसका आंसर बनेगा न्यू दिल्ली। हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फ्रॉम ऑफिस, यानी जो गवर्नर होंगे ने किसी स्टेट के, उन्होंने कौन जिहड़ा है रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। लैजिस्लेटिव असैंबली हटा सकती है, पार्लीमेंट हटा सकती है, प्रेजिडेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट। जो गवर्नर होंगे ने इन्हों हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन, राष्ट्रपति, प्रेजिडेंट, थर्ड ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की यूज्ड टू ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन MS पावर पॉइंट 2013। जो MS पावर पॉइंट है 2013 वाला। ठीक है, इस दे विच जो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है इसनों ओपन करने लिए आप किहड़ी शॉर्टकट की यूज़ करांगे, Ctrl+R करांगे, Alt+H करांगे, Ctrl+H या फिर Alt+R। ये तो सबनों आंदा होएगा। इसका आंसर बन जाएगा अपना Ctrl+H। जो Ctrl+H है यह शॉर्टकट की आप यूज़ करांगे जो आपने रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में ओपन करना होंदा है MS पावर पॉइंट 2013 के ब्राउज़र के विच। इसका आंसर बन जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन, Ctrl+H। उस तो बाद रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन आपने जो GK ते कंप्यूटर से कवर कर ले। ठीक है, इस दे विच 11 नंबर क्वेश्चन है जिहड़ा ये आपको पूछा गया है ब्लड रिलेशन तो। इस दे विच आपां नूं की कहा गया है, इस दे विच आपां नूं कहा गया है जिवें परसेंटेज का मतलब की है वाइफ। ठीक है, इत्थे इन्हां दे सारे दे मतलब दिते गए हैं। आपां नूं पूछा गया है इस स्टेटमेंट नूं आपां ने सॉल्व करना है। आपां नूं पूछा गया है जो क्यू है यह आर दे नाल किस तरह एसोसीएट है। ठीक है, किस तरह जुड़िया होया है, यह आपां नूं पूछा गया। सब तो पहला की करेंगे आप परसेंटेज का मतलब देखेंगे की है। परसेंटेज का मतलब की है ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, यानी यू जो है ये वाइफ है क्यू दी। यू जो है यह वाइफ है किस दी, यू जो है यह वाइफ है किस दी, क्यू दी। तो आपको पता लग गया जो क्यू है कि हो गया हसबैंड हो गया। ठीक है, क्यू जो है इस द रिलेशन स्टार के नाल हैश के नाल दर्शाया गया है एस के नाल। अगर आप हैश देखिए कितने है, इत्थे है। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी जो क्यू है यह ब्रदर है किस दा, एस दा। ठीक है, क्यू जो है यह ब्रदर है किस दा, एस दा। ठीक है, क्यू जो है यह ब्रदर है किस दा, एस दा। आपां नूं एस दा जो जेंडर है नहीं पता हाले तक। उस तो बाद एस स्टार आर,
एस स्टार आर, स्टार का मतलब की है ए इज़ द सन ऑफ बी, यानी जो एस है ये सन है किस दा आर दा, तो इतने बन जूगा आर। ठीक है, आपको की पूछा गया है हाउ इज़ क्याऊ रिलेटेड टू आर, यानी जो क्याऊ है ये आर दे नाल किस तरह एसोसीएट है। आपको पता लग गया ये दोनों की ने ब्रदर्स ने, भाई भाई ने दोनों आपस के विच। ठीक है, और आपको ये भी पता लग गया जो आर है ये जो एस है इसकी माता हो सकती है या फिर पिता भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया जो क्याऊ है ये भी इसका की हो गया बेटा हो गया, सन हो गया। यही पूछा गया अपन जो क्याऊ है ये किस तरह एसोसीएट है आर दे नाल, तो आपको पता लग गया इसका आंसर की बन जाऊगा अपना सन यानी पुत्र। इसका आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन पुत्र। नैक्सट देखो 12 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच क्या गया अपन एक न्यूली रिक्रूटेड ट्रेनी ने जिन्होंने रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, a newly recruited trainee has to do certain courses in the following order to complete his training। ठीक है, इन्होंने कोर्सेज के विच जिहड़ा है इन्होंने अरेंज करना है अपने। ठीक है, और अपन सीक्वेंस के विच इन्होंने अरेंज करना है। द सीक्वेंस ऑफ द कोर्सेज इज एज फॉलोस। सब तो पहला जो कोर्स क्या हुआ है यह कंप्लीट होंदा है मस्ट बी कंप्लीटेड सम टाइम बिफोर आर एंड वी, यानी जो क्याऊ का कोर्स है यह अपन क्या गया है यह पहला कंप्लीट होएगा किस तो आर ते वी तो। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं आर ते वी तो पहला किसका कोर्स कंप्लीट होएगा क्याऊ का। ठीक है, आर मस्ट बी कंप्लीटेड इमीडिएटली बिफोर यू, यानी जो आर है इसका कोर्स इमीडिएटली कंप्लीट पहला कितों होगा यू तो आपने बना लिया इतने यू ते आर। ठीक है, उस तो बाद द थर्ड कोर्स इज टू बी कंप्लीटेड इज टी, यानी जो थर्ड कोर्स कंप्लीट हो रहा है वो किहड़ा है टी हो रहा है। सब तो पहला दूजा तीजा चौथा पंजवां, 5 कोर्स बना लिया अपने। ठीक है, इस दे विच अपन क्या गया है जो तीजा कोर्स कंप्लीट हो रहा है किसका कोर्स कंप्लीट हो रहा है टी का हो रहा है, तो आप सब तो पहला टी का कोर्स बनाता। ठीक है, पहला जो कोर्स है डबल्यू का कंप्लीट हो रहा है तो आपने इतने डबल्यू का बनाता। ठीक है, हुण आपने इतने सारा कुछ बना लिया, दोनों चीज़ां आपको दित्तियां गई सी। आपको की पूछा गया है जो फोर्थ कोर्स कंप्लीट होएगा किहदा होएगा, ये आपको पूछा गया। ठीक है, हुण आप इस केस के अगर देखिए आप देख सकते हैं इस जो क्याऊ है यह आर तो भी पहला है वी तो भी पहला है, और आपको ये भी पता है आर तो पहला आर किस तो पहला है यू तो, यानी आप कह सकते हैं क्याऊ है जो सब तो पहला होगा, यानी इन्हों के जो पोजीशन खाली है इतने आप किसी को बिठा सकते हैं क्याऊ को बिठा सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट इतने किनू बिठा सकते हैं आप नैक्सट इतने आर भी बिठा सकते हैं वी भी बिठा सकते हैं, बट आपू क्या गया है जो आर तो पहला है कौन यानी यू तो पहला है कौन आर, तो आपने आर इतने बिठाता। ठीक है, इतने कौन आ सकता है इतने वी भी आ सकता है तो यू भी आ सकता है, यानी आप कह सकते हैं इतने यू आ सकता है इतने वी आ सकता है, या फिर इतने वी आ सकता है या फिर इतने यू आ सकता है। इस तरह अपने इन्होंने अरेंज करना सी। अपन को पूछा गया है विच कुड बी द फोर्थ कोर्स, चौथे स्थान पर कौन आऊगा, चौथे स्थान पर तुम देख सकते हो कौन आ गया आर आ गया। ठीक है, इस करके आंसर की बन गया इस क्वेश्चन का, इसका आंसर बन जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन आर। जो आर है यह बैठेगा चौथे प्लेस से चौथे स्थान पर, यही पूछा गया सी आपको, इसका आंसर बन जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन आर। नैक्सट देखो 13th नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच अपन क्या गया है वैन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹840 यानी 840 रुपये के विच एक आर्टिकल सेल किया गया। सब तो पहले आप सैलिंग प्राइस लिखांगे कितना दिता गया 840 रुपये। ठीक है, इस दे उपर लॉस कितना हो गया उन्होंने 20% का। ठीक है, उस तो बाद लॉस इनकर्ड टू इज इक्वल टू 20% ऑफ द प्रॉफिट अर्नड ऑन सैलिंग इट ₹1200, यानी एक सैलिंग प्राइस होर दिता है अपन इनू आप पहला मान लें सैलिंग प्राइस 1, यह कितना है 1200, यानी आप कह सकते हैं इतने मान लो कोई कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, मान लो इतने कोई कॉस्ट प्राइस है जिन्ना इस दे उपर प्रॉफिट होया कहते। ठीक है, जिन्ना इस दे उपर प्रॉफिट होया 1200 रुपये बेचने के उपर वो जिन्ना भी आएगा उसका 20% की है लॉस है जो 840 का बेचते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपने हमेशा किस तरह करना होंगे बाय ऑप्शन करना होंगे। ठीक है, इस दे विच सब तो पहला इसनों करने की ट्रिक की है, सब तो पहले ट्रिक अपने को की है इस दे विच सब तो पहला जो होल नंबर है वो देखा करो जिस दे विच अपने को जिमें इतने 920 दिता है इसनों छड्ड दो, 950 दिता इसनों छड्ड दो, 880 दिता इसनों छड्ड दो। इस दे विच पूरा जो कंप्लीट नंबर है वो किहड़ा है 900 है, तो आप इत्थे लिखांगे सब तो पहला 900। आप लैट कर लेने अज्यूम कर लेने कि कॉस्ट प्राइस कितना है 900 रुपये। ठीक है, आप अगर देखिए इतने सैलिंग प्राइस 1 कितना है 1200 रुपये। ठीक है, आपको पता लग गया ये लॉस भी 840 के जो बेचांगे आप लॉस होगा अपन तो जो 1200 का बेचांगे प्रॉफिट होगा। ठीक है, किन्ने रुपये का प्रॉफिट हो गया इतने प्रॉफिट हो गया 300 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट हो गया किन्ने रुपये का 300 रुपये का। ठीक है, ये किन्ने परसेंट हो गया अपना जो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट हो गया अपना 300 बटे आप 1200 करांगे, वैसे अपनी जरूरत नहीं हैगी इसकी करन दी। ठीक है, 3 एकम 3 3 चौके 12 4 एकम 4 25% प्रॉफिट हो गया अपना इत्थे। ठीक है, आपको की क्या गया है जिन्ना ये प्रॉफिट होया 300 रुपया
ਇਸ ਦਾ 20% ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ लॉस हो रहा है। अगर आप देखिए तो लॉस की वैल्यू कितनी है 20%, प्रॉफिट कितना है 300 रुपया, 300 का 20% कितना हो जाएगा 60 रुपये, ठीक है 60 रुपये। आप साफ देख सकते हैं अगर कॉस्ट प्राइस 900 रुपये है, सैलिंग प्राइस कितना 840 रुपये, तो आपको साफ पता लग रहा है कि 60 रुपये की हो गया लॉस हो गया, ठीक है। वही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया गया है, यानी जो आपने पहली जी वैल्यू अज्यूम की है वही अपना किया गया कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना कि बन जाएगा सैकेंड ऑप्शन 900 रुपये, ठीक है। जो भी इस तरह का क्वेश्चन हो अपने को आपने हमेशा बाय ऑप्शन करना है, ठीक है। इस तरह ही प्रैफर करना है कि होल नंबर देखा जाए, यानी कंप्लीट नंबर देखा जाए, जिमें 500 600 800 इस तरह का कोई भी नंबर ना देखा जाए, जिमें 920 दिता गया इसमें इग्नोर कर सकते हैं आप। उस तो बाद जो अपना पहला आंसर नहीं बनता उस तो बाद आप चैक कर सकते हैं, जो अपना पहला ही आंसर मिल गया आपको फिर देखने की जरूरत नहीं हैगी, ठीक है। इस करके आंसर की बन जाएगा इसका सैकेंड ऑप्शन 900 रुपये। द इनकम ऑफ ए इज़ 60% मोर दैन द इनकम ऑफ बी, यानी जो इनकम है ए दी यह इनकम 60% ज़्यादा है बी दी इनकम तो। अगर 100 रुपये इनकम बी दी है तो यदि कितनी होगी 160 रुपये, ठीक है। जो इनकम सी दी है वो 60% लैस है कि इन्होंने दोनों के सम तो, ठीक है। इन्होंने दोनों का सम कितना हो गया 260 रुपये हो गया। 260 रुपये का की कहते 60% लैस है, यानी आप कह सकते हैं 40% की वैल्यू है। 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2 2 2 जिन्होंने कट गए अपने 26 गुणा 4 किया तो 26 दूना 52 दूना 104, यानी इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 104, यानी यदि जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 104 रुपये, ठीक है। अपन की पूछा गया है बाय वट परसेंट इज द इनकम ऑफ सी लैस दैन दैट ऑफ ए, ठीक है। यानी जो इनकम सी दी है वो किन्ने परसेंट लैस है किस तो ए तो अपन पता लग रहा है इसके कितना लैस है इस तो 56 रुपये। 56 बटे कितना आ जाऊगा 160 रुपये जो ए दी वैल्यू है, बटे कर देंगे 160 गुणा कर देंगे आप 100 के नाल, ठीक है। 20 5 100 20 8 160 8 एकम 8 8 7 56 7 एकम 7 7 5 35 35% की आ गया वैल्यू इनक्रीज आ गया, यानी जो ए दी वैल्यू है जो ए दी इनकम है वो सी दी इनकम तो 35% ज़्यादा है। यही पूछा गया सी आपको, इसका आंसर बनेगा अपना 35% 35%। इसका आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन। A certain sum is divided between A, B and C such that the shares of B and C are in the ratio of 4:5, यानी जो B और C का रेशो है वो कितना है 4:5 है, ठीक है। उस तो बाद नेक्स्ट अपन क्या गया है एंड द शेयर्स ऑफ C एंड A, C और A का जो रेशो है वो कितना है 4:3 है, 4:3 तो इतने लिखांगे आप 4:3। सब तो पहले इन्होंने आप जो सीक्वेंस अरेंज कर लेना, क्योंकि इतने सी की वैल्यू कितनी है 5 है, इतने 4 है, बट आपको पता है जो सी की वैल्यू बराबर करनी पू आपको, तो आप की करा इतने इनू 4 नाल मल्टीप्लाई कर दें, इतने 5 नाल कर दें, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई करिए तो ये भी करना पऊगा, ठीक है। इतने वैल्यू कितनी आ जाऊगा अपनी चौकम चौके 16 आ जाऊगा, ठीक है। 4 5 20 आ जाऊगा, तो इतने कितना आ जाऊगा अपना 3 5 15, यानी आप कह सकते हैं ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो इतने आ जाऊगा 16, इतने कितना आ जाऊगा बी। अपन की पूछा गया है इफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के डिफरेंस कितना है 5 का रेशो के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल के कितना है 1440 रुपये का, ठीक है। इनू इक्वेट कर देंगे आप 1440 रुपये के नाल किन्ने नाल मल्टीप्लाई करिए कि 1440 बन जाए। इसनों आपां जो मल्टीप्लाई करना पएगा वो किन्ने नाल करना पएगा 288 के नाल, ठीक है। 288 के नाल 288 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी यह 1440 बन जूगी। अगर आपां ये की पूछा गया है सम पूछा गया टोटल कितना है, सम का मतलब की है इन्हों तिना का सम पूछा गया, तिना का सम कितना आजूगा अपना 15 ते 16 31 31 ते 20 51, यानी अपने को टोटल सम कितना आ गया 51 गुना 288, ठीक है। 51 गुना 288 तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। लास्ट के उपर अपने को जी वैल्यू आऊगी क्योंकि यूनिट डिजिट देखिए अगर आप तो अपने को 8 आऊगा, लास्ट के 8 कि है ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, आंसर बन जाऊगा अपना फोर्थ ऑप्शन 14688 आंसर आ गया अपना, ठीक है। 14688 अपना की आ गया इस क्वेश्चन का आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा, ठीक है। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नैक्सट देखो 16 नंबर क्वेश्चन, जो एवरेज वेट है 20 मैंबरस का वो 300 ग्राम कहते इनक्रीज हो गया जदों 3 व्यक्ति सी, एक का वेट कितना सी 58.6, 62.4 सी दूजे का, तीजे का सी 59, ठीक है। इन्हों रिप्लेस करता न्यू मैंबरस के नाल, ठीक है। अपन की पूछा गया है जो न्यू मैंबरस 3 आए ने इन्हों का एवरेज वेट पूछा गया, ठीक है। सब तो पहले आप गल करते हैं इतने यदा 300 ग्राम हर एक का इनक्रीज होया, ठीक है। 300 ग्राम सब का इनक्रीज होया तो टोटल मैंबर किन्ने ने जिन्हों का इनक्रीज हो गया टोटल मैंबर ने 20, 20 गुणा 300 ग्राम किया तो कितना आ गया 6000 ग्राम आ गया। 6000 ग्राम आप लिख सकते हैं 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम की हो गया इनक्रीज हो गया,
ठीक है। 6 किलोग्राम की हो गया इंक्रीज हो गया, यानी 6 किलोग्राम जो वेट है ਵੱਧ वाले बंदे आ गए ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ 58.6 62.4 प्लस 59, ठीक है। इतने अगर देखिए आप वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 58 ਤੇ 62 120 120 ਤੇ 121 आ गया 121 ਤੇ 9 130 130 ਤੇ 50 180 आ गया 180 आ गया। ਇਹ ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ठीक है। बट 6 किलोग्राम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ weight ਤਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 186, यानी ਇਹ ਉਹ weight ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਮ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, 3 6 के 18 3 2 6। अपना आंसर क्या आ गया 62 किलोग्राम, यानी 62 किलोग्राम अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इसका आंसर क्या बन गया अपना, इसका आंसर बन गया अपना 62 किलोग्राम 62 किलोग्राम। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। नैक्सट देखो 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन के आपां नूं क्या गया है जो कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का कितना है 480 रुपये, ठीक है। सब तो पहला कॉस्ट प्राइस देखो कितना दिता है आपां नूं 480 रुपये। शॉपकीपर जो है इसके द्वारा 25% गेन किया गया, ठीक है। 25% प्रॉफिट है जिहड़ा वो कमाया गया, ठीक है। उस तो बाद 4% डिस्काउंट दिता गया मार्केट प्राइस के उपर। आपां नूं की पूछा गया है, आपां नूं पूछा गया मार्केट प्राइस पता करो, ठीक है। जो इसके उपर MP लगाया गया सी, यानी मार्केट प्राइस वो कितना लगाया गया सी, ठीक है। इस दे विच आपां की कर सकते हैं, सब तो पहला आपां कड्डांगे सैलिंग प्राइस, क्योंकि 25% इनक्रीज जिहड़ा है उसके उपर सेल किया गया, ठीक है। आपां की कह सकते हैं सैलिंग प्राइस है जिहड़ा ओह इसका की होगा 125%। आपां नूं की होया है, आपां नूं गेन होया 25%, तो आपां की करांगे सैलिंग प्राइस कड्डांगे 480 गुणा कर दांगे 125 दे नाल बटे कर दांगे 100 दे नाल। 25 5 125 25 चौके 100 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूना 8 0 का 0 आ जाएगा 12 5 60, यानी उसके द्वारा जो प्रोडक्ट सेल किया गया वो किन्ने रुपए का किया गया 600 रुपए का, ठीक है 600 रुपए का। बट आपां नूं पता है ये कि जो मार्केट प्राइस है वो 4% डिस्काउंट देने तो बाद ही 600 रुपए का बेचा गया, यानी आप कह सकते हैं 600 रुपए जो है वैल्यू की है 100% की, ठीक है। यानी ये 96% की वैल्यू है, क्योंकि अपने सैलिंग प्राइस है जो वो 4% घट है। तो आप की करेंगे ये आप करेंगे 600 गुणा 100 बटे कर देंगे 96, ठीक है। 4 के टेबल पर कर देंगे कट देंगे इनू 4 नाल डिवाइड करेंगे 25 आ जाऊगा 24 चौके 96 24 एकम 24 24 दूना 48 बच गया 12 और 1 0 बच गया 24 5 120 25 इत्थे है 25 इत्थे है 25 गुणा 25 कितना कितनी वैल्यू आ गई अपनी 625 रुपये। तो अपने को मार्केट प्राइस कितना आ गया 625 रुपये आ गया। इसका आंसर किहड़ा बन गया अपना 625 रुपये। यही आपां नूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन। नैक्सट देखो जो 18 तो लैके 20 नंबर क्वेश्चन तक ने जिहड़े वो अपने पंजाबी व्याकरण तो अपन शामिल किए हैं, ठीक है। इस अपन की पूछा गया है 18 नंबर क्वेश्चन के जिला अमृतसर गुरदासपुर तरनतारन पठानकोट, ठीक है। इस इलाकों के तहसील बटाला के इलाके किहड़ी भाषा बोली जाती है, पुआधी बोली जाती है, मलवई दुआबी या फिर माझी, ठीक है। ये जो 4 इलाके ने 5 इलाके इन्हां दे विच जो भाषा बोली जाती है इलाके के आधार पर वो किहड़ी बोली जाती है माझी, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन माझी। जो यह इलाका है बेसिकली माझे वाला, ठीक है, माझे के इलाके के बोली जाती है यह जो भाषा है माझे के इलाके के बोली जाती है, ठीक है। यह जो इलाका है यह ब्यास अते रावी के विचकार वाला इलाका है, ठीक है। ब्यास ते रावी के विचकार वाला इलाका जो है उसनूं आपां माझा बोलते हैं, जिथे माझी बोली जाती है, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन माझी। पठानकोट गुरदासपुर अमृतसर तरनतारन ते तहसील बटाला इन्हां इलाकों के बोली जाती है माझी। आंसर बनेगा डी ऑप्शन। किहड़ा प्रणाव करता की थां ते वरत्या जावे जां करता दे नाल आके उसकी विशेषता दसे उसनूं की कहंदे हन, ठीक है। इस दे विच पूछा गया आपां नूं जिहड़ा प्रणाव करता की थां ते वरत्या जांदा है जां फिर करता दे नाल आके उसकी विशेषता दसदा है उहनूं की बोलदे आं आपां निजवाचक प्रणाव, प्रणाव पुरख, ठीक है, संबंधवाचक प्रणाव या फिर मध्यम पुरख, इसनूं बोलिया जाता है निजवाचक प्रणाव। इसका आंसर बन जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन निजवाचक प्रणाव। जिमें एक एग्जाम्पल लैने आपां, ठीक है, तुसी आप उस नाल नजिठो, तुसी आप उस नाल नजिठो, नजिठो, ठीक है। यह अपने को एक वाक है, इस दे विच जो विशेषता दसी जा रही है प्रणाव के नाल वो कौन दस रहा है आप। जो आप इस दे विच शब्द अपने यूज़ किया है यह किसका काम कर रहा है निजवाचक प्रणाव का काम कर रहा है, ठीक है।
ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन निजवाचक पड़नाव। तुसी आप उस नाल नजिठो, यह तुसी दी विशेषता दसी जा रही है इस आप दे द्वारा, इस करके यह किस दा काम कर रहा है, निजवाचक पड़नाव का काम कर रहा है। ठीक है, इस करके आंसर बनेगा ए ऑप्शन। जिहड़े शब्द अजिहे सुतंत्र वाकां नूं जोड़न जिन्हां तों उन्हां दा आपसी टाकरा जां विरोध प्रगट होवे उन्हां नूं की कहंदे हन। ठीक है, इस दे विच पुछया गया आपां नूं अजिहे शब्द जिहड़े सुतंत्र वाकां नूं आपस दे विच जोड़दे ने उन्हां दा आपसी टाकरा जां फिर विरोध प्रगट करदे ने उन्हां नूं की कहा जांदा है। ऑप्शन दिते गए ने समुची समानयोजक, विकल्पी, निखेधी जां फिर कारजबोधक। ठीक है, इन्हां नूं कहा जांदा है निखेधी समानयोजक। इसका आंसर बन जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन निखेधी समानयोजक। ठीक है, जिवें आपां एक एग्जाम्पल लैंदे आ, ओह कमज़ोर है परंतु डरपोक नहीं। ओह कमज़ोर है परंतु डरपोक नहीं। इस दे विच जो परंतु आपने शब्द यूज़ किया है, यह बेसिकली डरपोक नहीं है, वह कमज़ोर है, यह विरोध प्रगट कर रहा है, इस करके किहदा काम कर रहा है, निखेधी समानयोजक का। ठीक है, यह निखेधी समानयोजक का काम कर रहा है, वह कमज़ोर है परंतु डरपोक नहीं। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उस तो बाद एक एग्जाम्पल होर ले लेने आप। ठीक है, जिमें फॉर एग्जाम्पल ओह गरीब है, ओह गरीब है तां भी खुलदिला है, तां भी खुलदिला है। ठीक है, तां भी खुलदिला है। ठीक है, इस दे विच आपसी टाकरा जिहड़ा है वह शो किया जा रहा है इस दे द्वारा, तावी दे द्वारा, इस करके ये भी किहदा काम कर रहा है, निखेधी समानयोजक का। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन निखेधी समानयोजक। सो ये सी अपना मॉक टेस्ट नंबर 5th, जिस दे विच आपां ने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं विद एक्सट्रा इनफॉर्मेशन। सारी जो एक्सट्रा इनफॉर्मेशन दसी जाती है लैक्चर के विच, वो सारी नोट कर लिया करो, कितों भी क्वेश्चन है जिहड़ा एग्जाम के विच बन सकता है। ठीक है, इस तो इलावा ये तुसी जिहड़े ने क्वेश्चंस देख सकते हो, इन्हां दे आंसर जिहड़े ने आपां ने पिछली बारी जिहड़े ने क्वेश्चन कवर किया सी। ठीक है, इसका आंसर तुसी कमेंट बॉक्स के विच लिख के जाना है। ठीक है, यह क्वेश्चन तुहाडे सब दे लई है, पिछली क्लास दे विच आपां ने क्वेश्चन कवर किया सी। ठीक है, इसका आंसर तुसी कमेंट बॉक्स के विच लिख के दसना है। ठीक है, जो मार्केट प्राइस है दस्या गया 5000 रुपये, तो सक्सैसिव डिस्काउंट दिते जाते हैं। आपां नूं की पूछा गया है जो ये आर्टिकल है अवेलेबल किन्ने दा होएगा कस्टमर नूं, यह आपां ने दसना है, आंसर कमेंट बॉक्स के विच लिखो। ठीक है, इस तो इलावा PSSB के वीडियो पेपर के लिए, क्लर्क पेपर के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो एक्साइज इंस्पैक्टर के लिए। ठीक है, उस तो बाद PSSB का कोई भी एग्जाम हो, सारे पेपरों के लिए अपना एक गैस पेपर है जोड़ा ये लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तुहानूं पता है जो वीडियो की एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। हुण जो ये पेपर है ये तुहाडा 10 अक्तूबर को कंडक्ट होने जा रहा है। ठीक है, अपने को टाइम बहुत ही घट बचा है। हुण अगर आप कंप्लीट सिलेबस करने की गल करिए तो वो करना पॉसीबल नहीं है। ठीक है, हुण आप कंप्लीट सिलेबस है जोड़ा नहीं कवर कर सकते, क्योंकि अपने को टाइम है जोड़ा बहुत ही घट बच चुका है, क्योंकि अज तरीक हो चुकी है 16। ठीक है, 16 सितंबर अज हो चुकी है, अपने को अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 20-22 दिन बचे हैं हुण पेपर वास्ते। ठीक है, क्योंकि आपको 1-2 दिन आराम भी चाहिए होंगे, इस करके अपने द्वारा एक स्पैशल जोड़ा है गैस पेपर लॉन्च किया जा रहा है। इस दे विच तुहानूं 4750 जोड़े MCQs ने वो तुहानूं प्रोवाइड किए जाएंगे इस गैस पेपर के विच। ठीक है, जिस दे विच तुसीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जिमें इंडिया जीके के 1500 क्वेश्चन होंगे सब तो इंपोर्टेंट, जिस दे विच पॉलिटी होगी, हिस्टरी होगी, जोग्राफी होगी, इकोनॉमी होगी। ठीक है, पंजाब जीके होगी, सारे क्वेश्चन होंगे 1500+। इस तरह जिमें पंजाब जीके के 500+ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सब तो इंपोर्टेंट, सब तो ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन ने वो होंगे। ठीक है, उस तो बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे 1200 के करीब। ठीक है, और 4 तो 5 महीनों के 5 महीनों के आई थिंक जो करंट अफेयर्स ने कवर किए हैं आपने इस गैस पेपर के। ठीक है, उस तो बाद तुसीं बाकी देख सकते हो। इस दे विच सब तो इंपोर्टेंट गल की है, इस दे विच तुहानूं जिहड़े ये 500 क्वेश्चन रीजनिंग ते मैथ ते मिलणगे 500 क्वेश्चन। ठीक है, इन्हां दा नाल तुहानूं वीडियो सल्यूशन भी दिता जाऊगा। ठीक है, प्रॉपर तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दी जाऊगी इस गैस पेपर के विच। ठीक है, यह प्राइवेट लिंक्स होंगे वीडियोज़ के, वो तुहानूं नाल ही शेयर किए जाएंगे। ठीक है, यह जो गैस पेपर है बिल्कुल आपने निचोड़ कढ़िया है सारे सबजैक्ट्स का। ठीक है, सारे सबजैक्ट्स आपने निचोड़ कढ़िया है,
चाहे आप रीजनिंग की गल करिए, मैथ की गल करिए, पंजाबी व्याकरण की गल करिए, करंट अफेयर्स की गल करिए, इंडिया जीके की गल करिए, पंजाब जीके की गल करिए, कंप्यूटर की गल करिए, ठीक है। इन्हों का अपने जिन्ना भी एग्जाम के मोस्ट रिपीटिड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने वही आपने इस गैस पेपर के इनकलूड किए हैं, ठीक है। यह गैस पेपर तुम परचेज कर सकते हो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, साढ़े द्वारा फुली रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। कोई भी बच्चा कितों भी तैयारी कर रहा है, किसी भी इंस्टीट्यूट तो, चाहे ऑफलाइन कर रहा है, ठीक है, चाहे ऑनलाइन कर रहा है, या फिर यूट्यूब तो कर रहा है, कितों भी कर रहा है, ठीक है, फुली रिकमेंड साढ़े द्वारा इस गैस पेपर को किया जाता है। इस गैस पेपर को कवर करके जरूर जाना है, इस काफ़ी सारे क्वेश्चन तुम अपने एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे, ठीक है। यह जो गैस पेपर है तो PDF फॉर्मेट के मिलेगा, सब तो पहला इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दूजा इंपोर्टेंट पॉइंट की है, यह जो गैस पेपर है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेगा, पंजाबी हिंदी के नहीं मिलेगा। यह जो गैस पेपर है, यह गल याद रखनी है तो, ठीक है। उस तो बाद आप गल करते हैं किस तरह तुम परचेज कर सकते हो, ठीक है। यह जो गैस पेपर है इसके चार्जिस कितने ने 1000 रुपये ने, बट तो 1000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है, तो 50% डिस्काउंट दिता जाऊगा, ठीक है। यह जो गैस पेपर है सिर्फ और सिर्फ तो 500 रुपये के मिलेगा, ठीक है। 500 रुपीज़ चार्जिस ने, तुम देख सकते हो, ठीक है। इस गैस पेपर के सोच सकते हो 5000 के करीब जो क्वेश्चन ने इस गैस पेपर के पाए ने, यानी आप कह सकते हैं, ठीक है। 500 रुपये के कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 5000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। ये गल याद रखनी है, ठीक है। यह जो गैस पेपर है इसके चार्जिस जोड़े ने 500 रुपये ने, जोड़े ये 500 बच्चों के लिए सी, 500 स्टूडेंट्स के लिए यह अपने पहला लॉन्च करता सी, यह आई थिंक अपने 1 वीक पहला लॉन्च करता सी, जिस दे विच जिहड़े बच्चे ने 280-85 जोड़े बच्चे ने वो परचेज कर चुके हैं इस गैस पेपर को, ठीक है। सारिਆਂ ਦੇ द्वारा बहुत ही जोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिता गया है, बहुत ही जी गुड आप कह सकते हैं फीडबैक है वो दी गई है। टैलीग्राम के उपर असी शेयर भी करते रहने कि बच्चे किस तरह की फीडबैक देंगे ने, कहते सर कि असी ने 5-5000 रुपये के जो कोर्स ने वो बाय किए हैं, बट सानू उन्होंने तो उन्नी सैटिस्फैक्शन नहीं मिली जिन्नी इस 500 रुपये के गैस पेपर तो सैटिस्फैक्शन मिली है, ठीक है। इस करके तुम सोच सकते हो इस तरह के बच्चे जोड़े ने कमेंट करते हैं, इस तरह के बच्चे ने जो रिप्लाई देंगे ने, इस करके साढ़े द्वारा फुली रिकमेंड किया जाता है इस गैस पेपर को। चार्जिस बिल्कुल अपने नॉमिनल रखे ने, जोड़ा हर एक बच्चा पे कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया, ठीक है। काफ़ी सारे तुम क्वेश्चन डायरैक्ट देखोगे अपने एग्जाम के, क्योंकि प्रीवियस साडा रिकॉर्ड है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जोड़े ने एग्जाम के रिपीट होंगे ने, साडे जोड़े एग्जाम के पहला जो गैस पेपर लॉन्च किया जाता है उसके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम के डायरैक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जोड़े 500 बच्चे होंगे उन्होंने ही मिलेगा ये डिस्काउंट जो मिलेगा, उस तो बाद जी इसकी फीस है वो 1000 रुपये कर दी जाएगी बाद में। जोड़े बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी परचेज कर सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं 220-25 बच्चे बचे ने अप्रोक्सीमेटली, जोड़े बाय करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी बाय कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन दसे गए थे, गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, इस नंबर के उपर पेमेंट करनी है, उस तो बाद स्क्रीनशॉट सेम नंबर WhatsApp के उपर सेंड कर देना है, ठीक है। उस तो बाद साडी तरफ तो जोड़ा ये गैस पेपर है वो सेंड कर दिता जाऊगा PDF फॉर्मेट के 1 घंटे के, ठीक है। 1 घंटे के जोड़ा है गैस पेपर सेंड कर दिता जाएगा, क्योंकि मैसेज बहुत आते हैं, कॉल्स ने जोड़ियाँ वो मैसेज जोड़े कॉल्स बच्चे करते हैं, कॉल्स ना कराया करो, मैसेज कराया करो, 1 घंटा लग जाएगा तो रिप्लाई करने PDF सेंड करने, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, इन्ने रिप्लाई करने टाइम टू टाइम पॉसीबल नहीं हो पाते, इस करके तो जो टाइम लग सकता है 1 घंटे के तो रिप्लाई मिल जाएगा अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है। अगर कोई बैंक के ट्रांजैक्शन करना चाहता तो बच्चा वो ट्रांजैक्शन है जी बैंक के भी कर सकता है, ठीक है। यही सी कंप्लीट अपनी डिटेल इस गैस पेपर के बारे, फुली रिकमेंड किया जाता है, कितों भी तुमने तैयारी की है, किसी भी इंस्टीट्यूट तो कितों भी तैयारी की है, ठीक है। इस गैस पेपर को कवर करके जरूर जाओ, काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे इस गैस पेपर के, क्योंकि जोड़ा है ये गैस पेपर बिल्कुल आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयार करते हैं, ठीक है। एग्जाम को दिमाग के ही रख के आप तैयार करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर है जो फ्रेम कर सकता है उस तरह के क्वेश्चन आप डिजाइन करके पाने इस गैस पेपर के, ठीक है। सो ये सी अपना वीडियो पेपर के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ का सैट नंबर 5th, जिसके आपने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़े ने कवर कर लिए विद एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन। सारे पॉइंट नोट कर लिया करो, कितों भी क्वेश्चन एग्जाम के बन सकता है, ठीक है। हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट होएगा, ठीक है। इस सैट नंबर 5th के बस इन्ना ही, मिलते हाँ सैट नंबर 6 के। अगर कोई डाउट हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड, ठीक है, तो तुम इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। जोड़ा बच्चा गैस पेपर बाय करना चाहता है वो जल्दी तो जल्दी बाय कर सकता है, ठीक है। 220 बच्चे ने जिन्होंने डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। जोड़े बाय करना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी बाय कर लैन, ठीक है। उस तो बाद जी चार्जिस ने 1000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। डिस्काउंट के जो परचेज करना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी परचेज कर लैन, ठीक है। अगर कोई डाउट है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है, ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी चीज़ के रिलेटेड, गैस पेपर के रिलेटेड, क्वेश्चन के रिलेटेड, तो तुम इस नंबर पर मैसेज है जो छड़ सकते हो, 1 घंटे असीं रिप्लाई कर देंगे, ठीक है।
इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਟ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।